पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। हिंदुस्तान में शहबाज सरकार का ट्विटर अकाउंट किया बैन। सुरक्षा के चलते लिया गया फैसला। टेलीकम्युनिकेशन में भारत की लंबी छलांग। पीएम मोदी ने 5G इंटरनेट सर्विस किया लॉन्च। एक बार फिर फायरिंग से थर्राया दानापुर। बिहटा में छापेमारी करने गई पुलिस पर हमला। दो पक्षों में गोलीबारी मामले में आरोपी के ठिकाने पर रेड करने गई थी पुलिस। लखीसराय में नक्सलियों के मंसूबे पर फिरपानी सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला 5 किलो का आईईडी बम स्क्वाड टीम ने किया डिफ्यूज। खगड़िया में रफ्तार का कहर। गड्ढे में गिरी कार। 3 लोगों की मौत। मरने वालों की नहीं हो पाई है पहचान। नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है। 12 की बात में शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश में आज से 5G सेवा लॉन्च होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है 5G सेवा। देश के 13 शहरों में आज से 5G सेवा उपलब्ध होगी। हैदराबाद, पुणे में भी आज से 5G सेवा उपलब्ध हो जाएगी। पीएम ने 5G सेवा की मदद से स्कूली बच्चों से बात की है। तो फिलहाल बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में अब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। आज एक और बड़ी सौगात देश के नाम किया गया और अब भारत भी उन लिस्टों में शामिल हो चुका है जिन लिस्टों में अब तक केवल वही देश शामिल थे जिनके पास 5G इंटरनेट सेवा उपलब्ध था। और आज से भारत में भी 5G इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगा। हालांकि आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से इसकी शुरुआत हुई और अब जल्द ही इसे तमाम राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। और अगर हम बात करें जियो की, तो जियो को लेकर यह प्लान तैयार किया गया है कि दीपावली के त्योहार तक कई ऐसे महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जहां पर 5G सेवा को लागू किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन जुड़ गए। सैयद, फिलहाल देश के नाम एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। इससे क्या फायदा होगा देश के लोगों को और किस तरह भारत एक नया इतिहास रचेगा? देखिए, 5G की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है आज प्रगति मैदान से, और यहाँ पे बड़ी संख्या में स्टॉल भी लगाए गए हैं जो 5G सर्विसेज की तकनीक को बता रहे हैं। क्या फायदा होगा इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि देश में अभी 4G सर्विसेज जो है वो चल रही है, लेकिन 5G सर्विसेज करीब 100 गुना ज्यादा तेज होती है 4G के मुकाबले। और साथ में ये सिर्फ ना सिर्फ मोबाइल पर बातचीत करना, बल्कि वीडियो कॉलिंग करना या फिर 2.5 घंटे की मूवी को सिर्फ महज 3 से 4 सेकंड में डाउनलोड कर लेना, ऐसी तमाम चीजें होंगी। लेकिन ये तो आपके मोबाइल की बात हुई, लेकिन अब हम बात करेंगे क्या क्या और दूसरे फायदे हैं। दूसरे फायदे ये हैं कि मेडिकल सेक्टर यानी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो हैं वो 5G पे चलेंगी, और इसके अलावा एजुकेशन जो है वो 5G पे चलेगा। मान लीजिए कोई मरीज अगर एम्बुलेंस से आ रहा है और उसको अस्पताल तक पहुंचने में समय लग रहा है, तो वो एम्बुलेंस में अगर 5G सिस्टम इंस्टॉल है तो उसके जरिए उसका इलाज किया जा सकेगा, ऑन रूट इलाज किया जा सकेगा। तो ऐसी तमाम सर्विसेज है। आपका घर जो है पूरी तरीके से हाईटेक हो जाएगा अगर आप 5G सर्विसेज को लेते हैं। उसमें आप घर का लॉकिंग से लेकर के उसकी सिक्योरिटी से लेकर के आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसी तमाम चीजें हैं जो आपको आने वाले समय में जब इकोसिस्टम पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तब मिलेगी। अभी इस समय मैं मौजूद हूँ प्रगति मैदान में ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद इस समय 5G का अनुभव ले रहे हैं। और अभी आपको बताया कि मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, उन्होंने कहा कि 2023 दिसंबर तक जो है 5G देखिए जल्द ही तमाम राज्यों में 5G नेटवर्क सेवा जो है वो लागू हो जाएगा। लोगों को इस सुविधा का लाभ भी मिल पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सैयद। तो चलिए इसी बीच आपको दिखाते हैं कि आज 5G सेवा का जब शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है तो बच्चों से बातचीत के दौरान आखिर क्या कहना है। तो आप क्या करोगे? टेक्नोलॉजी में ही रुके रहोगे कि कभी खेलकूद भी करोगे? नहीं, आगे भी बढ़ेंगे। वरना क्या होता है, टेक्नोलॉजी एक ऐसा नशा है, मैं इन लोगों के विरोध में नहीं बोल रहा हूं
वरना खेल कूद छूट जाएगा, मम्मी पापा से बातचीत छूट जाएगी, दोस्तों से बातचीत छूट जाएगी। नहीं सर। ऐसा तो नहीं होगा ना? नो सर। क्योंकि इसमें इतनी दुनिया, जैसे रील देखते हैं ना आप लोग, फिर उसमें से बाहर ही नहीं निकलते हैं। और माँ को लगता है कि ये तो 5G पर पढ़ रही होगी। चलिए बेटे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सभी बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करने का भी और उनको उत्साहित करने का, प्रेरित करने का एक होलिस्टिक विकास की तरफ, ना केवल टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दें पर खेल कूद भी पूरा बैलेंस करके रखें। And now, ladies and gentlemen, we are all very eagerly waiting to be led and guided by the most transformative and progressive leader this nation has seen. We are waiting for the address of the Honorable Prime Minister. Please join me, ladies and gentlemen, as I request Prime Minister Sir for his inaugural address. इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये समिट तो ग्लोबल है, लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा, ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं गौरव से भरे इन क्षणों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। अभी मैं यूपी के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था। आज वो घर घर पहुंच रहा है। मैंने महसूस किया कि नई तकनीक उनके लिए किस तरह पढ़ाई के मायने बदलते जा रही है। इसी तरह गुजरात,
महाराष्ट्र, ओडिशा के गांवों के सुदूर स्कूल तक 5G के जरिए बच्चे बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ क्लास में नई नई चीजें सीख रहे हैं। उनके साथ नए दौर की क्लास का हिस्सा बनना, ये वाकई बहुत रोमांचित करने वाला अनुभव है। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है। ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। मुझे याद है जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच। साथियों, जब हम पहले पिलर की बात करते हैं, डिवाइस की कीमत की बात करते हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट है, डिवाइस की कीमत तभी कम हो सकती है जब हम आत्मनिर्भर हो। और आपको याद होगा, बहुत लोगों ने आत्मनिर्भर की मेरी बात की मजाक उड़ाई थी। 2014 तक हम करीब
100% मोबाइल फोन आयात करते थे, विदेशों से इंपोर्ट करते थे। और इसलिए हमने तय किया कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। हमने भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया। आज इसी योजना का विस्तार आप पीएलआई स्कीम में भी देख रहे हैं। इन प्रयासों का नतीजा बहुत पॉजिटिव रहा। आज भारत मोबाइल फोन उत्पादन करने में दुनिया में नंबर 2 पर है। इतना ही नहीं, जो कल तक हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं। जरा सोचिए, 2014 में 0 मोबाइल फोन निर्यात करने से लेकर आज हम हजारों करोड़ के मोबाइल फोन निर्यात करने वाले देश बन गए हैं, एक्सपोर्ट करने वाले देश बन चुके हैं। स्वाभाविक है, इन सारे प्रयासों का प्रभाव डिवाइस की कीमत पर पड़ा है। अब कम कीमत पर हमें ज्यादा फीचर्स भी मिलने लगे हैं। साथियों, डिवाइस कॉस्ट के बाद जो दूसरे पिलर पर हमने काम किया, वो है डिजिटल कनेक्टिविटी का। आप भी जानते हैं कि कम्युनिकेशन सेक्टर की असली ताकत कनेक्टिविटी में है। जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे, इस सेक्टर के लिए उतना अच्छा है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 2014 में 6 करोड़ यूजर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 80 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अगर हम इंटरनेट कनेक्शन की संख्या की बात करें तो 2014 में जहां 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, वहीं आज इसकी संख्या करीब करीब 85 करोड़ पहुंच रही है, 85 करोड़ पहुंच रही है। ये बात भी नोट करने वाली है कि आज शहरों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मुकाबले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और उसकी एक खास वजह है, 2014 में जहां देश में 100 से भी कम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, आज 1,70,000 से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। अब कहां 100 और कहां 1,70,000। जैसे सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने की मुहिम शुरू की, जैसे हर घर जल अभियान के जरिए हर किसी तक साफ पानी पहुंचाने के मिशन पर काम किया, जैसे उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब से गरीब आदमी के घर में भी गैस सिलेंडर पहुंचाया, जैसे हमने करोड़ों की तादाद में लोग बैंक अकाउंट से वंचित थे, करोड़ों लोग जो बैंक से नहीं जुड़े थे, आजादी के इतने साल के बाद जनधन अकाउंट के द्वारा हिंदुस्तान के नागरिकों को बैंक के साथ जोड़ दिया। वैसे ही हमारी सरकार इंटरनेट फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम कर रही है। साथियों, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही डेटा की कीमत भी उतनी अहम हो जाती है।
ये डिजिटल इंडिया का तीसरा पिलर था जिस पर हमने पूरी शक्ति से काम किया। हमने टेलीकॉम सेक्टर के रास्ते में आने वाली तमाम अड़चनों को हटाया। पहले विजन की कमी और पारदर्शिता के अभाव में टेलीकॉम सेक्टर को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आप परिचित हैं कि कैसे हमने 4G तकनीक के विस्तार के लिए पॉलिसी सपोर्ट दिया। इससे डेटा की कीमत में भारी कमी आई और देश में डेटा क्रांति का जन्म हुआ। देखते ही देखते ये तीनों फैक्टर, डिवाइस की कीमत, डिजिटल कनेक्टिविटी और डेटा की कीमत, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हर तरफ नजर आने लगा। लेकिन साथियों, इन सबके साथ एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई। एक वक्त था जब बड़े बड़े विद्वान, एलिट क्लास, उसके कुछ मुट्ठी भर लोग, सदन के कुछ भाषण देख लेना, कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं, वे मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है। मैंने देखा है कि भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी नई तकनीकों को अपनाने में आगे रहता है। और मैं एक छोटा अनुभव बताता हूं। शायद ये 2007-8 का कालखंड होगा या 9-10 का, मुझे याद नहीं है। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जहां मैं कभी गया नहीं था और बहुत ही ट्राइबल इलाके में, बहुत ही पिछड़ा। मैं, हमारे सरकार के अधिकारियों ने भी मुझे एक बार वहां कार्यक्रम करना ही करना है, मुझे जाना है। तो वो इलाका ऐसा था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट की संभावना नहीं थी, फॉरेस्ट लैंड थी, कोई संभावना हो रही थी। तो आखिर में एक चिलिंग सेंटर, दूध का चिलिंग सेंटर, वो भी 25 लाख रुपए का। मैंने कहा भले वो 25 लाख का होगा, 25,000 का होगा, मैं खुद उद्घाटन करूंगा। अब लोगों को लगता है ना, चीफ मिनिस्टर को इससे नीचे तो करना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं उस गांव में गया। अच्छा, वहां में एक पब्लिक मीटिंग करने के लिए भी जगह नहीं थी, तो वहां से 4 किलोमीटर दूर एक स्कूल का छोटा सा मैदान था, वहां पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। लेकिन जब वो चिलिंग सेंटर पे गया मैं, तो आदिवासी माताएं बहनें दूध भरने के लिए कतार में खड़ी थी। तो दूध का अपना बर्तन नीचे रख करके जब हम लोग गए और उसकी उद्घाटन की विधि कर रहे थे, तो मोबाइल से फोटो ले रही थी। मैं हैरान था, इतने दूर दरार के क्षेत्र में मोबाइल से फोटो ले रही है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा फोटो लेके क्या करोगी? तो बोली डाउनलोड करेंगे। ये शब्द सुनकर के मैं सचमुच में सरप्राइज हुआ था मुझे कि ये ताकत है हमारे देश के गांव में। आदिवासी क्षेत्र की गरीब माताएं बहनें जो दूध भरने आई थी, वो मोबाइल फोन से अपनी फोटो ले रही थी और उनको ये मालूम था कि इसमें तो नहीं, आप डाउनलोड करवा देंगे। और डाउनलोड शब्द उनसे मुंह से निकलना, ये उनकी समझ शक्ति और नई चीजों को स्वीकारने के स्वभाव का परिचय देती है। मैं कल गुजरात में था, तो मैं अंबाजी तीर्थ क्षेत्र पे जा रहा था, तो रास्ते में छोटे छोटे गांव थे। आधे से अधिक लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल से वीडियो उतार रहे थे, आधे से अधिक लोग। यानी हमारे देश की ये जो ताकत है, इस ताकत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ देश के इलीट क्लास के कुछ लोगों को ही हमारे गरीब
भाई बहनों पर यकीन नहीं था। आखिरकार हम डिजिटल फर्स्ट के अप्रोच के साथ आगे बढ़ने में कामयाब हुए। सरकार ने खुद आगे बढ़कर डिजिटल पेमेंट्स का रास्ता आसान बनाया। सरकार ने खुद ऐप के जरिए सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी सर्विस को बढ़ावा दिया। बात चाहे किसानों की हो या छोटे दुकानदारों की, हमने उन्हें ऐप के जरिए रोज की जरूरतें पूरी करने का रास्ता दिया। इसका नतीजा आज आप देख सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी सही मायने में डेमोक्रेटिक हो गई है, लोकतांत्रिक हो गई है। आपने भी देखा है कि डिजिटल फर्स्ट की हमारी अप्रोच ने कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में देश के लोगों की कितनी मदद की। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जब अपने नागरिकों की मदद करने में संघर्ष कर रहे थे, खजाने में रुपये पड़े थे, डॉलर थे, पाउंड थे, सब था, यूरो था, लेकिन और देने का तय भी किया था, लेकिन पहुंचाने का रास्ता नहीं था। भारत एक क्लिक पर हजारों करोड़ रुपए मेरे देश के नागरिकों के खाते में ट्रांसफर कर रहा है। ये डिजिटल इंडिया की ही ताकत थी कि जब दुनिया थमी हुई थी तो भी हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। अस्पतालों के सामने असाधारण चुनौती थी, लेकिन डॉक्टर्स अपने मरीजों का इलाज टेलीमेडिसिन के जरिए भी कर रहे थे। ऑफिसेज बंद थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आज हमारे छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, लोकल कलाकार हो, कारीगर हो, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है, बाजार दिया है। आज आप किसी लोकल मार्केट में, आप सब्जी मंडी में जाकर देखिए, रेहड़ी पटरी वाला छोटा दुकानदार भी आपसे कहेगा कैश नहीं है, यूपीआई कर दीजिए। मैंने तो बीच में एक वीडियो देखा, कोई भिक्षुक भी डिजिटली पेमेंट लेता है। ट्रांसपेरेंसी देखिए। ये बदलाव बताता है कि जब सुविधा सुलभ होती है तो सोच किस तरह सशक्त हो जाती है। साथियों, आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नीयत से काम करे तो नागरिकों की नीयत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नीयत और 5G की नीयत में यही फर्क है। देर आए दुरुस्त आए। भारत आज दुनिया के उन देशों में है जहां डेटा इतना सस्ता है। पहले 1 GB डेटा की कीमत जहां 300 रुपये के करीब होती थी, वहीं आज 1 GB डेटा का खर्च केवल 10 रुपये तक आ गया है। आज भारत में महीने भर में एक व्यक्ति मोबाइल पर करीब एवरेज 14 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। 2014 में इस 14 GB डेटा की कीमत होती थी करीब 4,200 रुपये प्रति महीना, 4,200 रुपया। आज इतना ही डेटा 125 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये, 125 या 150 रुपये में मिल जाता है। यानी
आज गरीब के, मध्यम वर्ग के मोबाइल डेटा के करीब करीब 4,000 रुपये हर महीने बच रहा है उसके जेब में। हमारी सरकार के इतने सारे प्रयासों से भारत में डेटा कीमत बहुत कम बनी हुई है। ये बात अलग है, 4,000 रुपया बचना कोई छोटी बात नहीं है हर महीना। लेकिन जब मैं बता रहा हूं तब आपको ध्यान में आया, क्योंकि हमने इसका हो हल्ला नहीं किया, विज्ञापन नहीं दिए, झूठे झूठे बड़े गपगोले नहीं चलाए। हमने फोकस किया कि देश के लोगों की सहूलियत बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े। साथियों, अक्सर ये कहा जाता है कि भारत पहली 3 औद्योगिक तो देखिए 21वीं सदी में सबसे बड़ी सौगात दी गई 5G के साथ देश ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। डिजिटल फर्स्ट की सोच बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कुछ बातें जो काफी गहरी, काफी गंभीर है। मोबाइल उत्पादन में अब देश लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में आज से 5G सेवा लॉन्च कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है 5G सेवा, जिसके जरिए अब घर घर तक लोगों को 5G सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए इसी के साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड। नमस्कार। काम को देखते हुए उपायुक्त ने खुशी जाहिर की। गुमला में लोगों को सही रूप से राशन नहीं मिलने की वजह से जिला मुख्यालय पर लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हुए शामिल। इस दौरान लोगों ने प्रशासन पर भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। बक्सर में डीएम और विधायक ने किया निबंधन कार्यालय का उद्घाटन के बाद जमीनों पर काम हुआ शुरू। पश्चिमी चंपारण के पीएचसी में स्वास्थ्य विभाग ने 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का किया आयोजन। कार्यक्रम में फैमिली प्लानिंग के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही मुफ्त में दवाइयां भी बांटी गई। कैमूर के समय के चेक पोस्ट पर पुलिस ने शराब की बोतल के साथ 4 कार सवार युवकों को किया गिरफ्तार। उत्पाद प्रभारी ने उत्पाद अधीक्षक को जांच की रिपोर्ट सौंपी। जम्मू में सड़क निर्माण को लेकर रंगदारी वसूलने का मामला आया सामने। पुलिस ने रंगदारी वसूलने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। गोपालगंज में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। डीएम ने गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई की रस्म करवाई। गया के गोगारू प्रखंड के कई गांव में आज तक नहीं बनी है पक्की सड़क। मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित। सड़क नहीं होने के कारण लोगों को हो रही परेशानी। मुजफ्फरपुर में बड़ा डेंगू का प्रकोप। अब तक के 11 केसों की हो चुकी है पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। विभाग ने एंटी लार्वा दवाओं का कराया छिड़काव। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज। रेल यात्रियों को दी बड़ी सौगात। गांधीनगर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। गांधीनगर से मुंबई तक जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन में खुद सवार हुए पीएम मोदी। गांधीनगर से कालूपुर का किया सफर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहे मौजूद। गुजरात में पीएम मोदी की एक और सौगात। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना फेज 1 का किया उद्घाटन। मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने मेट्रो के दूर पर केंद्र स्टेशन और तमाम चीजों का लिया जायजा। इसी के साथ स्कूल की छात्राओं के साथ बातचीत करते भी नजर आए और जल्द ही ये योजना पूरी कर ली जाएगी। पीएम मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा दिन। मेट्रो से लोगों का जीवन होगा आसान। पीएम मोदी बोले देश को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिली। शहरों में अच्छी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जरूरी। शहरों की मूल सुविधाओं को सुधार रहे। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए शशि थरूर ने दाखिल किया नामांकन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया नामांकन। अध्यक्ष पद के लिए खड़गे के समर्थन में उतरे दिग्विजय सिंह और प्रमोद तिवारी बनेंगे प्रस्तावक। दिग्विजय ने कहा कांग्रेस के लिए जीवन भर करूंगा काम।
दिग्विजय सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना सीनियर बताया। कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे का करता हूं सम्मान, पहले पता होता तो नामांकन फॉर्म लेने ना जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर अशोक गहलोत का बयान, चुनाव को फ्रेंडली मैच बताया। कहा, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरी तरह निभाऊंगा। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने न्यूज स्टेट से की खास बातचीत। पवन बंसल बोले, राहुल गांधी अध्यक्ष बने तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सस्पेंस के बीच राजघाट पहुंचे शशि थरूर, बापू को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर नहीं दिया सीधा जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर G23 गुट भी हुआ सक्रिय। आनंद शर्मा के घर हुई बैठक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान और मनीष तिवारी हुए शामिल। कांग्रेस की G23 नेताओं की बैठक के बाद शशि थरूर का समर्थन करने की बात आई सामने। समर्थन करने फिर साफ तौर पर किया गया ऐलान। मीटिंग के बाद आनंद शर्मा जोधपुर हाउस जाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। नोएडा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 5 लोगों को किया गया रेस्क्यू। आसपास की फैक्ट्रियों को कराया गया खाली। नोएडा की फैक्ट्री में आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। हादसे में जान में कोई नुकसान नहीं, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा, बस ने कार को मारी जोरदार टक्कर, कार के सिलेंडर में लगी आग। वाराणसी में बदमाशों के हौसले बुलंद, पेट्रोल पंप के संचालक के अपहरण की कोशिश, सीसीटीवी कैद वारदात। गाजियाबाद में सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश, सरेआम युवक से चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में कैद बाइक सवार बदमाश की करतूत। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 के नामे बदमाश जाहिद को लगी गोली। पंखिया गैंग का सदस्य है बदमाश जाहिद। आगरा में महिला प्रिंसिपल का रोता हुआ वीडियो आया सामने, समुदाय विशेष की टीचरों पर छात्राओं को भड़काने का आरोप। छत्तीसगढ़ के धमतरी में हाथी ने मचाया उत्पाद, अरौद गांव के पास 2 युवकों को कुचला, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। आगरा में बना पहला सबसे अलग वॉच टावर से होगा ताजमहल का दीदार। आगरा किला और यमुना नदी का भी दीदार कर सकेंगे श्रद्धालु। ज्ञान भवन वॉच टावर बनाकर डेवलप कर रहा पार्क। जम्मू कश्मीर में अमित शाह के दौरे से पहले एक्शन में सुरक्षा बल, बारामूला में एनकाउंटर जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। IFS 2021 बैच के ट्रेनी अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। ट्रेनी अधिकारियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए कई सुझाव। PFI पर 5 साल की पाबंदी के बाद आज पहले जुम्मे पर सरकार सतर्क। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, नमाज को लेकर मस्जिदों के आसपास सुरक्षा सख्त। यूपी में 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य। सीएम योगी ने कहा, ऐतिहासिक होगा GIS 23। लखनऊ पुस्तक मेले में दिखाई दी 6 फीट ऊंची किताब, 54 किलो और 80,000 रुपए की। इस किताब का नाम है राम एक आस्था का मंदिर। MP में नहीं थम रहा गरबा, पंडालों में एंट्री विवाद। उज्जैन के कई पंडालों में लगे गैर हिंदुओं की एंट्री, बैन होने के पोस्टर। फर्जी ID के मामले सामने आने के बाद तिलक लगाकर दी जा रही है एंट्री। गुजरात में नकली नोट छापने वाले गिरोह सक्रिय, पुलिस ने बरामद की 25 करोड़ रुपए की नकली नोट की खेप। गुजरात में अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस में मिले नकली नोट, 1290 पैकेट में रखे गए थे नकली नोट। यूपी के कानपुर में मोहाली जैसा मामला, एक प्राइवेट गर्ल हॉस्टल की छात्राओं ने सफाई कर्मचारी पर बाथरूम में अश्लील वीडियो बनाने का लगाया आरोप। कानपुर में छात्राओं के अश्लील वीडियो के आरोप के बाद पुलिस ने आरोपी सफाई कर्मचारी को हिरासत में लिया। साइबर एक्सपर्ट से मोबाइल की जांच कराएगी पुलिस। महागंज के बीच रूस की बड़ी जीत, अब यूक्रेन के 4 इलाके रूस में होंगे शामिल। राष्ट्रपति पुतिन करेंगे औपचारिक ऐलान। यूक्रेन को बर्बाद करने में जुटा रूस, रूसी KA-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सैन्य दस्ते को किया तबाह। बमों की बारिश में कई गाड़ियां भी खाक। यूक्रेन के शहर
माइक को लीव पर गिरा क्लस्टर बम, 2 लोगों की मौत, बम अटैक से मची दहशत। डिनिप्रो पर रूस के मिसाइल हमले के बाद तबाही का मंजर, रूस ने इस्कंदर मिसाइल से किया अटैक, मोटर कंपनी को बनाया निशाना। पुतिन की धमकी के बाद यूक्रेन को और ज्यादा सैन्य मदद भेजेगा अमेरिका, हथियारों की खेप में आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम। हिमार्स भी शामिल, रूसी सैनिकों के लिए काल साबित हो रहा है हिमार्स। पुतिन के निशाने पर ब्रिटेन, नॉर्वे की पाइपलाइन को टारगेट कर सकती है रूसी सेना, ब्रिटेन की 60% गैस सप्लाई पर पड़ेगा असर। ताइवान से तनाव के बीच चीनी सेना की बड़ी तैयारी, ताइवान से लगी सीमा पर नजर आएगी जंगी जहाज, सैटेलाइट इमेज से खुलासा। चीन से तनाव के बीच ताइवान ने भी तेज की तैयारी, ताइवानी स्ट्रेट पर सेना ने जमकर किया युद्धाभ्यास, चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश। ताइवान का मनोबल गिराने में जुटा चीन, दक्षिणी चीनी सागर में तेज युद्ध की तैयारी, समंदर के साथ आसमान से हमले को दे सकता है अंजाम। वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा खतरा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दक्षिण कोरिया दौरे से पहले उत्तर कोरिया में दागे मिसाइल, दक्षिण कोरिया ने किया दावा। ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान में मिसाइल और ड्रोन से किया हमला, 13 लोगों की मौत, कई घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जोरदार धमाका, काज एजुकेशन सेंटर में हुआ ब्लास्ट, 19 लोगों की हुई मौत।